चलो आज जो है संस्कृत की क्लास होगी। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है पठ का, लिख का, वध का, खेल का, हंस का, ये सब का जो है धातु रूप बना करके लट लकार में, फिर उससे जो है अनुवाद हम लोगों ने बना करके सीखा था। आज जो है इसमें कुछ और धातु को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये दृश्य है, अस है, कथ है, हन है, रुद है। तो आज जो है इस रुद से, रुद का अर्थ होता है रोना, अंग्रेजी में टू वीप। ठीक है, इससे जो है लट लकार यानी वर्तमान काल में हम लोग देखेंगे कि इसका जो रूप है कैसे चलता है धातु रूप। पहले यहाँ देखो, पुरुष, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष, उसका भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, इसका भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो इसमें क्या होता है, लट लकार में धातु रूप जो है वो तुमको पता होगा, उसका जो सूत्र होता है वो ती तह अंति, ती तह अंति, सी था, आमी आवह आम। उसी को हमको क्या करना होता है, हम लोगों को उसमें लास्ट में ना जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा टेक्निक है। ये रुद जो है ना, इसको ऐसे हम लोग करेंगे, रुदती नहीं करके रोदिती करेंगे। क्या करेंगे, रोदिती। अब यहाँ देखो प्रथम पुरुष में एक वचन में रुद का होगा, इसमें ती जोड़ेंगे ना, इसमें ती जोड़ा हुआ है, इसमें ता, इसमें अंति, तो ये हो जाएगा रोदिती, रुदिता, रुदंती। फिर यहाँ देखो शी था, तो यहाँ पर हो जाएगा रोदिसी, रुदिथा, रुदिथा। फिर यहाँ देखो ये आमी आवह आम, तो यहाँ हो जाएगा रुदिनी, रुदिवा, रुदिमा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रोदिति, रुदिता, रुदंती, रोदिसी, रुदिथा, रुदिथा, रोदिमी, रुदिवा, रुदिमा। अब इससे जो है अनुवाद हम लोग देखते हैं कैसे होगा। देखो पहला जो है इसमें पुल्लिंग वाला हम ले रहे हैं, राम रोता है, वह रोता है, वे दो रोते हैं, वे सब रोते हैं, या फिर वे लोग रोते हैं। तो राम जो है इसका संस्कृत इसमें विसर्ग लगा देंगे, राम, तो क्या बन जाएगा, राम रुदिति। अब उसके बाद देखो वह रोता है, तो रुदिति। ये जो यहाँ तक है ना, ये वाला, ये हमारा पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। और उसके बाद जो है यहाँ से सीता जो है और यहाँ तक ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है वह रोता है, सा रोदिति, वे दो रोते हैं, क्या होगा, तो रोदिता। उसके बाद जो है फिर देखो क्या है, वे सब रोते हैं, क्या होगा, ते रुदंती। अब देखो सीता रोती है, इसमें क्या होता है, ये जो स्त्रीलिंग होता है ना, इसका जो नाम होता है, जैसे सीता हो गया, माला, लता, इसका जैसे हिंदी वैसे ही संस्कृत, इसमें विसर्ग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सीता रोती है तो सीता रोती, वह रोती है। अब यहाँ देखो इसमें सह था पुल्लिंग में, जैसे अंग्रेजी में तुम पढ़े हो ना, अंग्रेजी में वह जो है उसके लिए ही लेते हैं, किसके लिए, पुल्लिंग में, इस और स्त्रीलिंग में हम लोग सी लेते हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ पर सह लेंगे पुल्लिंग में और सा लेंगे स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर वह रोती है, सा रोदिति, वे दोनों रोती है, ते रोदिता, वे रोती है मतलब वे सब रोती है, ता रोदंती। तो अब यहाँ पर देखो सह तो ते, सह तो ते पुल्लिंग हो गया, सा ते ता, सा ते ता स्त्रीलिंग हो गया। अब देखो यहाँ पर मध्यम पुरुष में तुम रोते हो, त्वम रोदिसी, तुम दो रोते हो, क्या होगा, युवाम रोदिथा, तुम सब रोते हो, क्या बनेगा, यूयम रोदिथा। मैं रोता हूँ, उत्तम पुरुष में, अहम रुदिमी, हम दोनों रोते हैं, क्या होगा, अहम रुदिमा। हम सब रोते हैं, क्या होगा, वयम रुदिमा। यहाँ देखो ये जो इसका है अहम आवाम वयम, ये बताए हुए हैं ना कि उत्तम पुरुष में इसका अहम मतलब मैं,
आवाम का अर्थ होता है हम दो या हम दोनों, और वयम का अर्थ होता है हम या फिर हम लोग या फिर हम सब। तो यहाँ पर त्वम युवाम यूयम, यहाँ पर अहम आवाम वयम, यहाँ पर सह तौ ते, यहाँ सा ते ता। और ये जो धातु वाला जो हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं, ती तह अंति, ती था आमी आवा आवा। अब यहाँ पर देखो ये जो हम धातु कुछ लिखे हुए हैं, इसमें देख रहे हो ना, ग और म में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो प और ठ में हलंत लगा हुआ है, तो इसको गम पढ़ेंगे। रूप चलता है गच से, गम का अर्थ हो गया जाना, अंग्रेजी में टू गो। यहाँ देखो पठ का अर्थ हो गया पढ़ना, टू रीड। यहाँ अब देखो जो ये तुम देख रहे हो गम, इसमें याद रखना होगा इसका रूप गम से नहीं चलाएंगे, गच से चलाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर दृश्य का अर्थ होता है देखना, हम जो रूप चलाएंगे वो पस से, पस में ती लगाएंगे, ठीक है, पश्यति। उसके बाद यहाँ अस का अर्थ होता है होना, वो अस वाला बताए होंगे ना, अस्ति अस्ता संति बताए हैं। अब यहाँ देखो ये हलंत जो है क्या होता है, कुछ शब्द यहाँ पर हम लिए हैं। देखो यहाँ पर यद्यपि लिखे है ना, यद्यपि, ये यो दो हलंत यो पोहर्सी का, और यहाँ देखो यो दोयो संयुक्त पोहर्सी का, दोनों सही है। यहाँ दो में हलंत का मतलब ये हुआ कि आधा दो पूरा यो है, और यहाँ पर उस दो के साथ यो को जो है जोड़ा गया है, मिलाया गया है, तो इसको पढ़ेंगे दोयो संयुक्त। क्या पढ़ेंगे? दोयो संयुक्त। और यद्यपि का अर्थ होता है हालांकि। देखो इस तरह के शब्द और है, विद्या, ठीक है, विद्यालय, ये मुद्दर, दो हलंत, दो का मतलब आधा, दो में पूरा दो। यहाँ देखो दो दो संयुक्त, संयुक्त। तो इस प्रकार से ऐसा अगर हम ये देखते हैं तो ये दो दो संयुक्त हुआ, और इस तरह से लेते हैं तो ये दोयो संयुक्त हुआ, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं अलाउद्दीन, तो यहाँ दो दो संयुक्त होगा, ठीक है, अलाउद्दीन, ये दो दो संयुक्त होगा। लेकिन विद्यालय में जो ये लिखेंगे ये दोयो संयुक्त होगा, ठीक है। और जब हम इसमें इसको मिला लेंगे तो वो हलंत हट जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मान लो हम ये लिए हैं रुद्र, तो इसमें जो ती जोड़ेंगे ना तो वो हलंत हट जाता है। जैसे पठ में ती जोड़ेंगे तब हलंत की जरूरत नहीं है, तब हो जाएगा पठ पठती। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रुद्र जो है, रुद्र धातु से इसका रूप चलाए लट लकार में, और इसका अनुवाद देखे। अगले क्लास में फिर हम लोग जो है दूसरे धातु से देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।